वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैफिट। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है पाइप्स एंड सिस्टम्स। पाइप्स एंड सिस्टम्स। सबसे पहले हम देखते हैं पाइप क्या होता है। पाइप एक लाइक लंबा और गोल होता है। इट इज़ साइलेंड्रिकल शेप का होता है जिसमें से कि वाटर फ्लो करता है। और उसके बाद सिस्टम क्या होता है? टैंक को सिस्टम बोलते हैं। मेनली जो हमारा फ्लश टैंक होता है ना, उसको हम सिस्टम बोलते हैं, जो फ्लश टैंक होता है। और वैसे कोई भी टैंक होता है तो उसको भी हम सिस्टम बोल सकते हैं, लेकिन सिस्टम पर्टिकुलर वर्ड हम मेनली फ्लश टैंक के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है इनलेट। अब इनलेट क्या होता है? इनलेट क्या होता है कि कितना पानी अंदर जा रहा है। पाइप कनेक्टेड विद टैंक या फिर सिस्टम। पाइप जो टैंक या सिस्टम से कनेक्ट है, जो उसको फिल करता है, दैट फिल्स इट इज कॉल्ड इनलेट। कि जिसके थ्रू हमारा पानी अंदर जा रहा है और कितना जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इनलेट। इन मतलब अंदर जाना, तो पानी कितना अंदर जा रहा है उसको हम बोलेंगे इनलेट। एंड सिमिलरली दूसरी हमारे पास क्या है? आउटलेट। अब आउटलेट क्या होगा? बाहर आना, है ना? तो आउटलेट की डेफिनेशन क्या होगी? पाइप कनेक्टेड विद टैंक और सिस्टर्न दैट एम्प्टी इट जो उसको खाली करता है, इज कॉल्ड आउटलेट। सो अब करते हैं। अब क्या है कि अगर हमारे पास एक पाइप है, इफ पाइप फिल्ड द टैंक, अगर पाइप ने टैंक को फिल द टैंक इन लेट अस से एक्स आवर्स, अगर पाइप ने टैंक को एक्स आवर्स में कम्प्लीटली फिल कर दिया, तो एक आवर में कितना पार्ट फिल होगा, हमने वो निकालना है। देन पार्ट फिल्ड इन 1 आवर क्या होगा हमारे पास? 1/x। क्या होगा? 1/x। सिमिलरली अगर पाइप ने पूरे टैंक को एक्स आवर्स में एम्प्टी कर दिया, इफ पाइप emptied the tank in x hours, पाइप पूरे टैंक को x hours में एम्प्टी करता है, देन द पार्ट एम्प्टेड इन 1 hour is 1/x। क्या होगा? 1/x। नाउ अगर एक पाइप, इफ अ पाइप फिल टैंक इन एक्स आवर्स, एक पाइप टैंक को एक्स आवर्स में फिल कर रहा है, एंड another pipe emptied tank in y hours, then on opening both the pipes, अगर हमने दोनों पाइप्स खोल दिए, ऑन ओपनिंग बोथ पाइप्स, अगर हमने दोनों पाइप्स खोल दी तो क्या होगा? तो वी विल फाइंड नेट पार्ट फिल्ड। तो कितना पार्ट उसमें भरा रहेगा, तो ये क्या होगा? 1 आवर। तो क्या होगा? 1/x, जितना उसमें था, जितना उसने फिल किया, माइनस 1/9, जहाँ की y क्या होगा? x से बड़ा होगा। सिमिलरली नेट पार्ट एम्प्टीड क्या होगा? 1 घंटे में कितना पार्ट एम्प्टी हुआ? नेट पार्ट एम्प्टीड इन 1 आवर, इट विल बी 1/y माइनस 1/x, जहाँ x क्या होगा? y से बड़ा होगा। ओके, सो अब हम ये तो कुछ बेसिक्स, अब हम करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, जिसके से हमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है? देयर आर 3 पाइप्स A, B एंड C कैन फिल अ टैंक फ्रॉम एम्प्टी टू फुल इन 30 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। सो ए कितना टाइम लेता है? 1 मिनट को। पार्ट फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट।
is 1/30. Part filled by B in 1 minute is 1/20, and part filled by C in 1 minute is 1/10. When the tank is empty, all the three pipes are opened. तीनों पाइप खोल दिए और टैंक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया. ए बी एंड सी डिस्चार्ज केमिकल सॉल्यूशंस पी क्यू एंड आर. वो तीनों पानी में ए पी को केमिकल सोल्यूशन बनाता है, बी क्यू बनाता है और सी आर बनाता है. वट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ सोल्यूशन आर इन द लिक्विड टैंक आफ्टर 3 मिनट्स. हमने बताना है कि आर की क्या प्रपोर्शन होगी आफ्टर 3 मिनट्स. सो पार्ट filled by A plus B plus C in 1 minute क्या हो जाएगा हमारे पास 1/30 plus 1/20 plus 1/10. So it will be 3, 2 and 1, 3 and 2. So it will be 60. So 2 plus 3 plus 6 divided by 60 which is 11/60. Now हमने कितने मिनट की बात बताना है, 3 मिनट के बाद. सो A plus B plus C part filled in 3 minutes. तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल बी 11/60 into 3 which is 11/20 which is 11/20. Now अब अकेला से हमें आर का प्रपोर्शन निकालना है ना, आर प्रपोर्शन. और आर जो है केमिकल वो कौन सिक्रीट करता है, सी सिक्रीट करता है. तो सी 3 मिनट में कितना काम करता है, पार्ट फिल्ड बाय सी इन 3 मिनट्स इज 1/10 into 3 which is 3/10. So proportion of R will be C कितना पार्ट फिल करता है, 3/10 अपॉन टोटल कितना है 11/20. सो दिस विल बिकम 3/10 into 11/20 which is 6/11. So B option is the correct option which is 6/11. Now moving on to the next question. We have next question is pipe A and B can fill a tank in 5 and 6 hours respectively. Pipe C can empty it in 12 hours. If all the 3 pipes are open together, then the tank will fill in. So A और B क्या कर रहे हैं, उसको फिल कर रहे हैं. C क्या कर रहे हैं, एम्प्टी कर रहे हैं. तो हम क्या कहते हैं, A plus B is 1 hour फिलिंग. वो 1 घंटे में कितना फिल करता है, दैट इज 1/5 plus 1/6 विच विल बी 6 plus 5/30 विच इज 11/30. एंड सी इज 1 hour एम्प्टी. वो 1 hour में कितना एम्प्टी करता है, 1/12. सो हमें क्या कहना है कि द टैंक विल बी फिल्ड इन. टैंक फिल्ड कितना होगा, 11/30 minus 1/12 which will be, इसका एलसीएम लेते हैं, 30 and 12, 15 and 6, 3 and 3 and 5 which is 15 4 the 60. So 2 minus 5/60 which is, it will be 22 minus 5/60 which is 17/60. तो ये तो आ गया वर्क. अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होगा इसका उल्टा. सो टाइम विल बी 60/17 आवर्स. इसको डिवाइड करते हैं, 17 3 ज़ा 54, 6. सो वी गॉट 17 3 is 54 and 6. So here it will be 3 6/17 hours. So C option is the correct option. Now moving on to the next question. We have next question is a pump can fill tank with water in 2 hours. तो वो पंप फिल कितने आवर्स में फिल कर सकता है, 2 आवर्स में.
तो 1 आवर में वो कितना काम करेगा 1/2 बिकॉज ऑफ लीक। अब लीक की वजह से पंप ने कितना टाइम लिया 1/3 विच इज 7/3 आवर्स। तो 1 आवर में वो कितना करेगा 3/7। सो दैट लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक। अब ये लीक कितनी देर में एम्प्टी कर देगा, एम्प्टी टैंक कितनी देर में कर देगा। सो वो पंप की वजह से कितने आवर्स में फिल कर रहा है 1/2 और लीक की वजह से 3/7। सो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 14 विच इज 7 माइनस 6/14 विच इज 1/14। तो ये तो आ गया वर्क, हमें टाइम निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। सो द आंसर इज 14 आवर्स। सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। Now moving on to the next question. We have next question as a tank is filled in 5 hours by 3 pipes A, B and C. A, B और C together कितना लेते हैं 5 hours. Okay. The pipe C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. How much time will pipe A take alone to fill the tank? So अब हमें क्या निकालना है कि A वाला पाइप कितना टाइम लेता है alone. So pipe is alone time be x hours. हमने क्या मान लिया x hours। अब देखो the pipe C is twice as fast as B and B is twice as fast as B। तो पाइप B क्या होगा वो A से twice है तो x/2 hours लेगा वो, और C वाला कितना लेगा x/4 hours लेगा क्योंकि वो B से भी twice है तो ये क्या हो जाएगा x/4 hours लेगा। ओके। सो अब ये टुगेदर कितने आवर्स लेंगे। अब ये देखो ये टुगेदर 5 आवर्स में फिल कर रहे हैं तो 1/x प्लस 1/x/2 प्लस 1/x/4 क्योंकि हमें 1 आवर का निकालना है इक्वल्स टू 5। वो टोटल कितना टाइम ले रहे हैं 5 आवर्स ले रहे हैं। सो इट विल, सो अब हम क्या करते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस 2/x प्लस 4/x इक्वल्स टू 5। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 5 6 7 इक्वल्स टू 5x, सॉरी 7/x इक्वल्स टू 5। सो हमारे पास सो यहाँ से क्या आ जाएगा। अब देखो ये तो आ गया टाइम है, ये तो वर्क है लेकिन हमें टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना x/7 इक्वल्स टू 5। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 35। सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन विच इज 35 आवर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एज 2 pipes A and B together can fill a cistern in 4 hours. Had they been opened separately, the B would have taken 6 hours more than A to fill the cistern. How much time will be taken by A to fill the cistern separately? So हम क्या करते हैं कि पाइप A अलोन टाइम, मैं इसको क्या मान लेती हूँ, मैं इसको x मान लेती हूँ कि इसने x आवर्स में फिल करा। तो B का क्या हो जाएगा B टेक्स 6 आवर्स मोर, x प्लस 6 आवर्स हो जाएगा B का। सो नाउ वट वी हैव टू फाइंड, उन्होंने टुगेदर कितने घंटे में करा 4 घंटे में। सो ये क्या हो जाएगा, अब इसका अगर हमें 1 आवर का निकालना है तो इट विल बी 1/x, इसका अगर 1 आवर का निकालना है तो 1/x प्लस 6। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इक्वल्स टू 1/4। सो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 6 प्लस x इक्वल्स टू x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4। सो 2x plus 6 into 4 equals to x square plus 6x, that is 8x plus 24 equals to x square plus 6x, that is x square minus 2x minus 24 equals to 0। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इसके फैक्टराइज करते हैं। सो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -24 आए और प्लस माइनस करके -2 आए। सो इट विल बी 24 को फैक्टराइज करते हैं 12 6 3 and 3, so 6 and 4। so it will be x square minus 6x plus 4x minus 24 equals to 0। x minus 6 plus 4x minus 6 equals to 0। सो x क्या आ गया हमारे पास 6 एंड x इक्वल्स टू -4। सो टाइम को भी माइनस में नहीं हो सकता, सो नेग्लेक्टिंग। सो x इक्वल्स टू 6 आवर्स। सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 6 आवर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज
two pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. If both the pipes are used together, then how long will it take to fill the tank? So A is 1 minute work. A 1 मिनट में कितना करेगा 1/20 and B is 1 minute work will be 1/30. We have to find A plus B's together वर्क. वो कितना कर रहे हैं साथ में 1/20 प्लस 1/30. सो अब हम क्या करते हैं 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं. सो इट विल बी 10 and 15 again 5 and 15 again 3 and 5. So it is 15 and 4 is 60. So 3 plus 2 divided by 60, that is 5 by 60, that is 1/12. So टाइम क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 12 minutes. So A option is the correct option, which is 12 minutes. Now moving on to the next question. We have next question as one pipe can fill a tank 3 times as faster as another pipe. If together two pipes can fill the tank in 36 minutes, then the slower pipe alone will be able to fill the tank in. So हम क्या करते हैं, let slower pipe alone filling time. इसको मैंने क्या मान लिया, इसका टाइम क्या है x मिनट्स, हमें मिनट्स में दिया है ना x मिनट्स. सो जो फास्टर पाइप है इसका अलोन फिलिंग टाइम क्या हो जाएगा, ये देखो 3 times as fast as another pipe, so it will be x by 3 minutes and they together take 36 minutes. So 1 minute में, so slower pipe 1 minute वर्क क्या होगा 1/x and faster pipe 1 minute वर्क क्या होगा, faster pipe 1 minute वर्क will be 1/x/3, that is 3/x. सो हमें दिया कि दोनों टुगेदर 1/x प्लस 3/x कितनी देर में करते हैं 36 minutes, 1/36. So we have to find the value for x, that is x plus 3x equals to x square upon 36. So 4x into 36 equals to x square. So simply एक x cancel कर सकते हैं हम यहाँ पे, 6 4 are 24 and 14. So x equals to 144 minutes. So C option is our correct option, that is 144 minutes. सो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस पाइप्स एंड सिस्टम्स के ऊपर. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.